सो गाइस, आप सोच रहे होगे कि मतलब मैं कहाँ था, मतलब मानस कहाँ था एनिस्टर टीवी के चैनल पे। मतलब जो भी वीडियो आई है 2 हफ्ते से मतलब मुद्दे बना रहे थे, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उसके 3 पॉइंट हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि मैं पेपर चले थे हमारे, तो मतलब पता ही है, तो मुझे और पढ़ा हुआ था, हमने कुछ पढ़ा था नहीं, हम ठेंगे थे, हम एनीमे देखे थे, वन पीस कंप्लीट कर दी थी। तो पहला पॉइंट ये हो चुका है हमारा। और दूसरे पॉइंट पे जब मैंने वीडियो बनाई थी तब कॉपीराइट आने लगे थे। जब मैंने वन पंच मैन का रिव्यू किया, उस पर वीडियो थी, उसके कारण कॉपीराइट आ गया। फिर हमने SAF जो शॉर्ट एनिमे फैक्ट है उस पर 2 वीडियो बनाई थी, पर उस पर भी आ गया। तो मैं डिलीट कर दी वीडियो, पर इसलिए क्योंकि उसमें वीडियो थी। अब इसलिए मैं फ़ोटोज़ का यूज़ करूँगा वीडियो, क्योंकि ये रिव्यू में। उस एनीमे का नाम आएगा हाउ टू कीप अ मम्मी। तो ये बहुत अच्छी एनीमे होगी। और तीसरा, उसके तो आपको पता ही, आपने वीडियो बनाए, कॉपीराइट आ गया, उदास हो जाते हैं और कभी कभार मन भी नहीं करता। तो मतलब जो मेरे पास वीडियो है जिनमें कॉपीराइट नहीं आता, जैसे आप स्क्रीन पे वन पीस का देख रहे हो, इस पर कॉपीराइट नहीं आता, तो मैं हर वीडियो में डाल देता हूँ ये। पर अभी हम सिर्फ फ़ोटो का यूज़ करेंगे। सो आई थिंक हमें हाउ टू कीप अ मम्मी का रिव्यू कर देना चाहिए। सो गाइस, मतलब आप मानोगे कि हाउ टू कीप अ मम्मी कि मतलब इतनी क्यूट एनीमे है कि तुम देख के बंदे का दिल खुश हो जाता है। अगर आप उदास फील कर रहे हो तो ये एनीमे देख लो। आप इस एनीमे की क्यूटनेस से एकदम आपको मज़ा आ जाएगा ये एनीमे देख के। ये एनीमे बहुत अच्छी लगी मेरे को। सो गाइस, इस एनीमे का मेरे को नाम तक अता पता कुछ नहीं पता था, पर जब मैं इंस्टाग्राम चलाता तब मैंने एक ऐसी क्लिप देखी जिससे मैं इतना इम्प्रेस हो गया, मतलब इतनी क्यूट लगी। मतलब इसमें आपको मैं आपकी स्टोरी बताता हूँ इसकी। तो एक लड़का होता है, उसके पापा इजिप्ट में होते हैं, मतलब वो सामान बेचते रहते हैं, मतलब ओल्ड टाइप सा ढूंढ के ना सारा सामान। तो एक बार इसके पापा एक मम्मी बेच देते हैं। हाँ, मतलब इजिप्ट से उसको मम्मी मिली उसके पापा को, और मम्मी भेज दी। मतलब वो तो ख़तरनाक भी हो सकती थी, उसको मार भी सकती थी। पर जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर जो मम्मी खोलते हैं, उसको पता लगता है मम्मी मतलब हमारे हाथ से भी छोटी होती है। तो इतनी छोटी सी क्यूट सी, आप स्क्रीन पे देखो, इतनी क्यूट सी मम्मी होती है। और मतलब उसको लगता है फिर भी कि हाँ ये डेंजर हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये मम्मी है, मतलब मम्मी तो डेंजर ही होती है। क्या पता ये छोटी हो, पास जाके देखो एक ड्रैकुला बन के आपको खा जाए। मम्मी बड़े होकर ड्रैकुला बनती है। पता नहीं मैं क्या नॉनसेंस बातें कर रहा हूँ। तो टॉपिक पे आती हैं कि मतलब पर वो असली में क्यूट बहुत होती है, तो वो उसको रख लेता है, क्योंकि इतनी क्यूट मम्मी को कौन नहीं रखना चाहेगा। सो गाइस, इसमें सिर्फ एक तरह की मम्मी नहीं होती, इसमें बहुत सारी काइंड की मम्मी होती है। आप एक तरह से मम्मी भी नहीं कह सकते उनको, मतलब जैसे हम इंसान हैं, ठीक है, हमारी एक प्रजाति है, वैसे इनकी छोटी प्रजाति मम्मी भी आती है, ड्रैकुला भी आते हैं, टाइगर टाइप का भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, ड्रैगन भी आते हैं इसमें। और बस ये इंसान से छुपना चाहती हूँ कि एक बार एक ड्रैगन को पकड़ लिया था। और ये सब छोटी होते हैं, ये बड़े बड़े साइज़ में नहीं हो सकते, ये बस मम्मी जितने छोटी हो सकते हैं या उनसे थोड़े से बड़े हो सकते हैं। तो एक बार इनको पकड़ लिया गया था एक ड्रैगन को, तो फिर उनको बेचने लगे थे, पर वो ड्रैगन भाग गया था। तब से ये सब छुप ही रहे हैं, कभी बाहर नहीं आते। पर ये जो हमारे मेन जो करेक्टर है, उनके एक दो फ्रेंड को सबको अलग अलग तरह के मिल जाते हैं। इसको मम्मी मिलती है, दूसरे को ड्रैकुला मिलता है, किसी को ड्रैगन मिलती है। तो ये सब होता है। तो ये मतलब एक तरह के नहीं है। और जब आप इनका इंट्रोडक्शन देखोगे, इन सब छोटे जो भी है मम्मी टाइप्स का, आपको बहुत क्यूटनेस लगेगी, बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस, अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो ये 10 में से 7.1 है। ये 7.9 डिज़र्व करती है अगर मेरी बात माने। पर समझो, अगर आपने हमारा द वे ऑफ द हाउस हस्बैंड का रिव्यू देखा हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि 15 मिनट का एपिसोड होता था, उसमें 7-7 मिनट की एक एपिसोड में 2 अलग अलग स्टोरी दिखाते थे। इसमें भी वैसा है, 20 मिनट का एपिसोड है, पर 10-10 मिनट की अलग अलग स्टोरी है। तो मतलब वो अच्छा है लगता है। तो पूरे एपिसोड में अगर आप एक साथ कर दोगे, 2 स्टोरी दिखाओगे, हाँ, पर अगर आप इसकी बात करो तो स्टोरी लाइन अच्छी है, पर 2 दिखाना एक साथ
उसके कारण इसकी IMDb रेटिंग आई थिंक कम होती है। और हैवंट यू हर्ड आई एम साकामोटो और द वे ऑफ द हाउस एंड हस्बैंड की भी IMDb रेटिंग आई थिंक कम है, क्योंकि उनके 20 मिनट के एपिसोड में 10 मिनट के एक तरह के दिखाते थे। पर मैं इसको 7.9 दूंगा आपको, फिर रीजन मैंने बता ही दिया है। तो पर जिन बहुत कम लोगों ने देखी है वैसे ये सीरीज़ एनीमे, तो आप इसको आई थिंक ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी एनीमे है ये। सो गाइस, अगर इस स्टूडियो की बात करें इस एनीमे की, तो इसको 8-बिट एनीमे ने प्रोड्यूस की है। अगर आप 8-बिट एनीमे स्टूडियो को नहीं जानते तो इस स्टूडियो ने द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम को बनाया था। हाँ, अब तो जानते होंगे, वो बहुत अच्छी एनीमे है जो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी, क्योंकि बस मैं इंस्टाग्राम पे चलाता हूँ तो आ जाते हैं, तो फिर लोग कहते हैं अच्छी एनीमे है। तो गाइस आई थिंक ये एनीमे अच्छी है। आप कोई भी एनीमे देख रहे हो उसको फटाफट से फिनिश करो और सीधा ये जाकर देखो, तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। आप दिन के 10-12 एपिसोड देखते हो तो। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।